ना कैसा करिश्मा, हुई दुश्मनों की नींद हराम। ऐसे मैं तो जाऊंगा, सबको समझाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, अगड़ों को बुलाऊंगा, क्योंकि आया है मुस्लिम का नाम, मेरा रहबर है कांशी राम। आया होगा या कोई याद दिलवाया होगा कि बहन जी किशोर कुमार पगला छूट रहा है, तो बहन जी ने अपना छोटा मोटा मुझे पद दे करके राजमंत्री का दर्जा दिया। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको सूतल करे और आप। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति बात भारत। मित्रों, आज मैं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में जो हमारे सामने बैठे हैं हमारे अग्रज स्वरूप हैं। इनको आप जान करके और इनके गीत से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग झूम उठते हैं और एक मिशन कलाकार है मित्रों। अब इस समय इनकी अवस्था धीरे धीरे बढ़ोतरी के ऊपर है, नहीं तो जिस दिन अपने धार में थे उस दिन इनकी गीत को सुन करके और सुनने के लिए लोग बहुत कोसों कोस दूर से लोग आते थे और मस्त हो जाते थे, मधुमस्त एकदम झूम उठते थे। मिशन गीत के अच्छे कलाकार हैं, अच्छा इनको ऊपर वाला ने हुनर दिया है और सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं। इन जब मंत्री थे तब सरकार में इतना काम किए कि कोई इनके यहाँ से निराशा होकर नहीं गया। आज भी चलते हैं गांव गलियारों में निकल करके अपने लोगों को समझाना, बुझाना, बैठाना, प्यार देना, दुलार देना एक इनका रसूख है। मैं इनसे आपको मिलाऊंगा और हमारे साथ हैं, आप देखिए इनका परिचय एक बार हो जाए हम लोग के साथ। सादर प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम सर, सादर प्रणाम। आप पूरे मीडिया, पूरे पत्रकार साथियों का, पूरे न्यूज़ जितने भी चलते हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर जी, आप विराह जगत में या लोकगीत गायक के तौर पर और मिशन गायक के तौर पर आप एक पूरे जलवा बिखेरे हुए हैं, इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? देखिए, पहला काम तो यह है कि पहली बात है कि आपके जलवे से ये हमारा जलवा है। आपका जलवा नहीं होता तो शायद मेरा भी जलवा नहीं होता। और जो कुछ भी है ये असीम कृपा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की है। और जितने भी चैनल वाले लोग हैं, चाहे देश के, विदेश के, उत्तर प्रदेश के, चाहे किसी भी प्रांत के हैं, बहुत बहुत काफ़ी सम्मान देते हैं। आज जिस तरह का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने कोने में ये डंका बजा हुआ है इस बात का कि आदरणीय सम्मानित हमारे जो गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी हैं, जिस तरह का उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी की है, ऐसा टिप्पणी करना अशोभनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। लोग कहते हैं कि अमित शाह जी माफ़ी मांग लो, हम आपको क्षमा कर देंगे। किसी को चौराहे पर कोई किसी को 2 झापड़ मार दे या उसका अपमान कर दे और किसी गली में वो क्षमा मांगे तो वो क्षमा नहीं कहेंगे। सर जी, कुछ लोग बताते हैं कि अमित शाह जी जो भी कुछ बोले हैं उसको AI द्वारा, यानी चैनल द्वारा या कांग्रेस के कुछ गिने चुने चैनल द्वारा उनको आवाज को बदल करके और ऐसे ऐसे करके एक भ्रमिक विद्रोह करने के लिए फैलाया जा रहा है। इसमें क्या सत्यता है? नहीं, देखिए, हम बता दें, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोकसभा में सारे पूरे देश के लोगों ने सुना है और देखा भी है। उसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरे लोग दूसरी आवाज़ में बोल करके भ्रमित अगर करेंगे तो वो आवाज़ पहचान में आ जाती है, लेकिन ओरिजिनल आवाज़ आदरणीय सम्मानित गृह मंत्री भारत सरकार के जो मंत्री हैं, अगर वो कहते हैं कि ये भ्रमित है, ये गलत है, हमने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन सच तो यह है कि सम्मानित गृह मंत्री ने कहा है। अगर कहते नहीं तो पूरे देश में जो आंदोलन छिड़ा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से कि उन्हें अपमानित भाषा बोल करके
और जिस तरह से बेइज्जत किया गया है, यह ठीक नहीं है। सर जी, अमित शाह जी ने जो भी कुछ कहा उसको लेकर के पूरे समाजवादी पार्टी के लोग जगह जगह पर पुतले फूक रहे हैं, छात्र नेता पुतला फूक रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग पुतला फूक रहे हैं, और प्रशासन इस पर नोक झोंक पर एकदम उतारू है कि पुतला अमित शाह का नहीं फूकना चाहिए, जो भी अमित शाह कहे हैं सही कहे हैं। देखिए, हम बता दें, अगर प्रशासन के लोग कहते हैं कि अमित शाह जी बहुत ही अच्छे हैं और जो कहा है वो बहुत ही अच्छा कहा है आपने, लेकिन इस बात का दुख है कि चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे शासन के लोग हों, हर मजहब, हर धर्म और अच्छे मिजाज वाले वहाँ पर हैं। उन्हें भली भांति पता है कि ये अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रहे होते या उनका संविधान नहीं होता तो शायद मुझे जो स्टार लगा हुआ है यह हमें नसीब नहीं होता। शायद ये लोग भी भूल गए हैं कि जो प्रमोशन होता है कहीं ना कहीं अंबेडकर जी के लिखी हुई कलम से जो बात है उसी को लेकर के प्रमोशन हो रहा है, नहीं तो ये भी रुक जाता। बिल्कुल रुक जाता। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि समय समय पर सबका बदलाव होता रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो जमाने को अच्छा लगे और अपने आप को भी अच्छा लगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको सूतल करे और आपो शीतल होए। तो इस तरह का शब्द जो बोला गया है कहीं न कहीं सत्य बाणी है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। सर जी, बहुजन समाज के जो मुखिया है बहन जी, आज के डेट में पूरे ठंडे बस्ता में पड़ गई है, वजह क्या है इसका? देखिए, वजह कुछ न कुछ होगी, मैं उस पर बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। बहन जी हमारी आदर्श हैं, बहन जी प्रेरणा के स्रोत हैं, और बहन जी को किसी ने न्याय की देवी कहा, किसी ने करोड़ों करोड़ों शोषित वंचित मजलूमों की मसीहा कहा, करुणा की सागर कहा। ये मानिया बहन जी वही हैं, वही बहन कुमारी मायावती जी हैं जो पहले थी, लेकिन अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के सम्मान में उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया है, शायद इस दुनिया में अब कोई दूसरा शहंशाह नहीं पैदा होगा जो कर सके। बहन जी के जमाने में बहन जी मुख्यमंत्री थी और आप एक मंत्रालय आपको मिला था जी। उस मंत्रालय में आपको कैसे मंत्रालय मिल गया? आप तो एक मिशन गायक थे जी। और कहीं बहुत दूर दूर थे आप। जी जी आप जी। तो कलाकार थे, जनता में अपना हुनर परोसते थे, जनता प्यार दे रही थी जी। और कैसे वहां चले गए? आपको ऑटोमेटिक लाल बत्ती मिल देखिए, गई। हम बता दें, जिस समय लोगों को मंत्री और विधान परिषद और आयोग में भेजा जा रहा था, तो मैं मानवर कांशीराम जी का शिष्य हूँ। मानवर कांशीराम साहब जी हमको बहुत ज़्यादा मानते थे, मान्या बहन जी भी हमको बहुत ज़्यादा मानती थी, लेकिन कुछ जो बड़े नेता हमारे पार्टी में थे, मान्या बहन जी को गुमराह करके रखे और मेरा नाम उनके लबों पर नहीं आता था। झटके से बहन जी को याद आया होगा या कोई याद दिलवाया होगा कि बहन जी किशोर कुमार पगला छूट रहा है, तो बहन जी ने अपना छोटा मोटा मुझे पद दे करके राजमंत्री का दर्जा दिया। तनख्वाह में दम नहीं थी, लेकिन मेरे गीतों में जो एस्टेब्लिश हम करते थे उसमें बहुत जान था। सर, कौन सी ऐसी गीत थी कि आपके कांशीराम जी से लेकर के और बहन जी तक उसको जान करके और उनका भी दिल आप पर आया और आपको लाल बत्ती लोग दे दिए? देखिए, मेरी गीत थी, मेरे बहुजन का वो राजा जिसे कहते हैं कांशी राम, मैं तो फूले का दीवाना बनूंगा क्योंकि आजा है पिछड़ों का नाम। ऐसे मैं तो जाऊंगा अगड़ों को बुलाऊंगा क्योंकि आया है मुस्लिम का नाम, मेरा रहबर है कांशी राम।
मेरा रहबर है कांशी राम, मेरे बहुजन का वो राजा, जिसे कहते हैं कांशी राम। मैं तो फूल का दीवाना बनूंगा, क्योंकि आया है पिछड़ों का नाम। ऐसे मैं तो जाऊंगा, अगड़ों को बुलाऊंगा, क्योंकि आया है मुस्लिमों का नाम। मेरा रहबर है कांशी राम। मित्रों देखिए, मेरे बहना का ऐसा करिश्मा, उस समय मैं गाता था। मेरे बहना का ऐसा करिश्मा, हुई दुश्मनों की नींद हराम। ऐसे मैं तो जाऊंगा, सबको समझाऊंगा, गलियों और गांवों में सबको बुलाऊंगा, क्योंकि एक ही है बहुजन का नाम। मेरा बहुजन है कांशी राम, मेरा रहबर है कांशी राम, मेरा मसीहा है कांशी राम। ये तो पगला कैसा है गाना, इस पर सारी दुनिया दीवाना। ये तो पगला कैसा है गाना, इस पर सारी दुनिया दीवाना। मैं तो ऐसा गाऊंगा, लोगों को झुमाऊंगा, मैं तो ऐसा गाऊंगा, लोगों को झुमाऊंगा, क्योंकि आया है संत महापुरुषों का नाम। मेरा रहबर है कांशी राम, मेरा रहबर है कांशी राम। मेरा रहबरे हैं कांसी राम। मित्रों मैं बता दूं, किशोर कुमार पगला जी, जब ये गाना आपने गाया होगा जी, तो सब लोग देख करके झूम उठे होंगे। आज वही गाना को किशोर कुमार पगला जी गाकर आप लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका गाना कितना दिल तक छू रहा है या नहीं छू रहा है। किशोर कुमार पगला मित्रों मैं बता दूं कि जिस दिन मंत्रालय इनको मिला था और ये धारेदार गाना का एक जब छीटा मारते थे और गाना गाते थे तो इनके गाने पर हजारों दीवाने, हजारों लोग, महफिल जब सजती थी तब गड़गड़ाहट उठ जाती थी, नारा लोग लगाते थे। आज किशोर कुमार पगला जी हैं, आज बहुत मेहनत से हमारे बीच में मिले हुए हैं। आए थे लखनऊ, हमेशा रहना होता है, लखनऊ से संजोग से कार्यक्रम था गाजीपुर में और हम लोग से मिल गए और आज मैं इनका वीडियो कर रहा हूं। मित्रों फिर अगर कभी आप मिलना इनसे होगा तो मैं आपसे जरूर मिलाने का प्रयास करूंगा।